दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बाद में कहानी के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको कहानी लगेगी इतनी अच्छी। आज की कहानी है आखिरी प्रयास। ऑफिस से लौटने में कुछ देर हो गई थी, लेकिन बच्चों ने मुंह फुलाने के बजाय चहकते हुए उसका स्वागत किया। मम्मा, दिल्ली से जय अंकल आए हैं, हमें उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आप भी हमारे कमरे में आ जाओ, कहकर प्रणव और प्रभव अपने कमरे में भाग गए। आ गई बेटी तू? जय बड़ी देर से तेरे इंतज़ार में इन दोनों की शरारतें झेल रहा है, माँ ने बगैर रसोई से बाहर आते हुए कहा। हालांकि दिल्ली रिश्तेदारों से अटी पड़ी थी, लेकिन अभी तक किसी जय से तो कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं था। पापा और बच्चों के साथ एक सुदर्शन युवक कैरम खेल रहा था। ध्रुवा को याद ही नहीं आया कि उसने उसे पहले कहाँ देखा है आखिर। ध्रुवा को देखते ही युवक शालीनता से खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, प्रणव और प्रभव दोनों चिल्लाए, आप गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते अंकल, बैठ जाइए बैठ जाइए। इनकी बात मान लेने में ही इज्जत है बरखुदार। जब तक यह खेल ख़त्म होता है तू भी फ्रेश हो ले बेटी। जय को हमने रात के खाने तक रुकने को मना लिया है, भूषण चहक कर बोले थे। वैसे मैं ध्रुवा जी का सिर खाए बगैर यहाँ से जाने वाला भी नहीं था, जय ने हंसते हुए कहा। किस खुशी में भाई? ध्रुवा पूछना चाहकर भी ना पूछ सकी और मुस्कुराकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जब वह फ्रेश होकर बाहर आई तो बाई चाय लेकर आ गई। चाय की प्याली लेकर वह सीधे ड्राइंग रूम की बालकनी में आ गई। मे आई जॉइन यू? कुछ देर के बाद जय ने आकर उनसे पूछा और चुपचाप वहीं आ गया। प्लीज़, ध्रुवा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। नाम तो आप सुन ही चुकी हैं, काम निकिता के साथ करता हूँ। यहाँ हमारे बैंक की शाखा खुल रही है, इसलिए उसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। आपका पता निकिता? ध्रुवा ने भौहें चढ़ाई। निकिता जोशी, आपकी मौसेरी बहन? ओह निक्की, मधु मौसी की बेटी, ध्रुवा ने खिसिया कर कहा। कई साल हो गए हैं मिले हुए, इसलिए एकदम से पहचान नहीं सकी, और उसने मेरा पता भी याद रखा है, बड़ी अजीब बात है। अता पता ही नहीं, निकिता को तो आपके बारे में सब कुछ याद है, अक्सर आप लोगों की बातें ही करती रहती है। मेरी तो खैर क्या बात करेगी। हाँ, बच्चों की शरारतों के बारे में शायद माँ ने मौसी को बताया हो, लेकिन निकिता तो आपके बचपन से चल रहे फेरी टेल रोमांस, शादी और फिर शहजादे के मेंढक बनने वाले दुखद अंत की बात लगातार करती रहती है, जय ने बेझिझक स्वर में कहा। कमाल है, जहाँ हम नहीं पहुँचे हमारे चर्चे जहाँ पहुँचे। वैसे उसे कुछ खास मालूम नहीं होगा, जितना भी मालूम है उसकी वजह से उसने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया है, जय ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। ध्रुवा ने चौंक कर जय की ओर देखा। तो ये वजह है मुझसे मिलने आने की? बगैर असलियत जाने या मुझसे मिले ऐसा फैसला लेना तो सरासर हिमाकत है। मैंने अमीर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका दो मुँहा व्यक्तित्व था, सबके सामने कुछ और अकेले में मेरे साथ कुछ और। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी वह पूर्वाग्रह से पूरी तरह से ग्रस्त था, जो शादी के बाद एकांत मिलते ही उभरने लगे थे। वह बेहद बददिमाग था और गुस्से में उत्तेजित होकर कुछ भी बोल और कर सकता था। गुस्से का आवेग शांत होते ही वह अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा लज्जित होता था, पश्चाताप करता था, लेकिन इलाज के लिए कभी भी मनोचिकित्सक के पास जाने से बुरी तरह से कतराता था। यह जानने के बाद भी क्या वो मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं, मैंने गर्भपात नहीं करवाया, क्योंकि मैंने ध्यान से सोचा कि बाप बनने के बाद शायद अपनी जिम्मेदारियां समझकर वह अपना इलाज करवा ले या उसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाए। बच्चों से बेहद लगाव होने के बावजूद अमीर का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। इससे पहले कि बच्चे उसके गुस्से का शिकार बनते और किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते, मैं अमीर से पहले ही अलग हो गई। मेरी खुद की तो बढ़िया नौकरी है ही और माँ पापा का संरक्षण भी है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अमीर एक मानसिक रोगी है, इसलिए बजाय नफ़रत के मुझे उससे पूरी हमदर्दी है। नहीं मेरे दिल में पुरुषों के लिए प्यार या शादी को लेकर कोई करवाहट है तो फिर निक्की किस खुशी में मेरे नाम पर शहीद हो रही है भला? ध्रुवा ने हंसते हुए उससे पूछा।
इस बार जय भी हंस पड़ा। यह तो निकिता ही बता सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई ज़िंदगी में गलत फैसले ले ले। मेरा निकिता से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि निकिता आपकी बातों पर विश्वास कर ले। ज़रूर करेगी। जब उसे पता चलेगा मैं दूसरी शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हाँ, मगर ऐसे आदमी से जो मेरे बच्चों को एक सुरक्षित खुशहाल पारिवारिक जीवन दे सके, क्योंकि भौतिक सुविधाओं और नाना नानी के लाड़ प्यार के अलावा एक पिता का संरक्षण, अनुशासन और स्नेह बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। जय ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। पिता का अभाव क्या होता है ये मुझसे भला अच्छी तरह कौन जान सकता है। पापा मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी हमारे पास। चाचा और मामा वगैरह ने संरक्षण और भरपूर प्यार दिया, लेकिन जिन पापा को कभी मैंने देखा ही नहीं, उनके बगैर आज भी मुझे अपना जीवन पूरी तरह से अधूरा ही लगता है। ऐसा लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक अलग ऊष्मा, अलग अहमियत होती है, और कड़वाहट किस रिश्ते में नहीं आती है भला। आजकल तो सगे भाई बहन भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन एक भाई के धोखा देने पर दूसरे भाई से तो कोई मुंह नहीं मोड़ता। फिर पति पत्नी के अलगाव को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? निकिता का कहना है कि आपकी प्रेम कहानी का दुखद अंत देखकर उसका मन अब प्यार और शादी मोहब्बत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। उसका तो प्यार मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया है। अक्सर अखबारों में घर के पुराने नौकरों की गद्दारी की खबरें छपी रहती हैं, लेकिन उनको पढ़कर लोग नौकर रखना तो नहीं छोड़ देते, ना ही बीमारी के डर से बाजार का खाना। दुर्वा हंसी। फिक्र मत करो, मैं निकिता को अमीर के व्यवहार और अपने अलगाव की वजह समझाकर उसका फैसला बदलवा दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कोशिश करता हूँ कि अगले टूर पर निकिता को साथ ले आऊँ। अगर नहीं ला सके तो बच्चों की छुट्टियों में मैं दिल्ली आ जाऊँगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तभी नौकर खाने के लिए उन्हें बुलाने आ गया। चलने से पहले जय ने पूछा कि क्या वह कल फिर बच्चों से मिलने को आ सकता है, और दुर्वा के बोलने से पहले ही माँ पापा ने सहर्ष सहमति दे दी, चूँकि उसे उसी रात वापस जाना था। अगले रोज़ जय दुर्वा के लौटने से पहले ही आकर चला गया। कहता था 10-15 दिन बाद वह फिर से आ सकता है, माँ ने उसे बताया। दुर्वा कहते कहते रुक गई कि हो सकता है तब उसके साथ निकी का टूर नहीं बना तो वह स्वयं उसे मिलने जा पाएगी। वह जानती थी निकी के फैसले के पीछे उसकी व्यथा कथा ही नहीं, बल्कि निकी की अपनी अमेरिकन बैंक की नौकरी का दर्प भी था। उसे समझाना होगा कि चंद साल के बाद जब सब सहकर्मियों और दोस्तों की शादियां हो जाएंगी तो प्रभुत्व वाली नौकरी के बावजूद उसे लगने लगेगा कि वह इस दुनिया में नितांत अकेली है, असहाय और अस्तित्वहीन है। एक शाम घर लौटने पर दुर्वा ने देखा जय बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था बाहर के गार्डन में। कुछ देर के बाद वह अंदर आया। निकी का टूर नहीं बनवा सके? उसने कुछ देर के बाद पूछा। बनवाने की कोशिश ही नहीं की। जय ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मुझे आपका यह तर्क समझ में आया कि बगैर आपके अलगाव की वजह जाने इतना अहम फैसला कैसे ले लिया और उसके घर वालों ने कैसे लेने दिया। सही कह रहे हैं आप, पूर्वा ने बात काटी। माँ तो मधु मौसी को हर एक छोटी बड़ी बात बताती रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमीर की असलियत के बारे में उन्हें बताया ना हो और या मेरे लिए फिर से उपयुक्त वर तलाशने के लिए ना कहा हो। इससे तो यही जाहिर होता है कि निकिता शादी ही नहीं करना चाहती। आपका अलगाव तो महज एक बहाना है। जय धीरे से हंसा। प्रभुत्व वाली नौकरी मिलते ही कुछ लड़कियां और माँ बाप घमंड में गलत सोचने लगते हैं। मैं मौसी और निकी से बात ज़रूर करूँगी, दुर्वा ने आश्वासन के स्वर में कहा। आपकी मर्जी है। निकिता की बचकानी मनोस्थिति जानने के बाद मेरी अब उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं रही है। वैसे भी वह कभी दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती और मुझे तो जहाँ तरक्की मिलेगी वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। जय ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल सही अप्रोच, यानी ज़िंदगी के प्रति सही रवैया है आपका, दुर्वा उससे बोली। कितने दिन का टूर है आपका? अरे
मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी यहाँ यानी नई ब्रांच में पोस्टिंग हो गई है। जाहिर है तरक्की पर ही हुई होगी, सो कुछ पार्टी वार्टी तो होनी चाहिए ना। ज़रूर, अभी चलिए, बताइए कहाँ चलना है। किसी बढ़िया जगह पर डिनर कर लेते हैं, जय ने फड़क कर बड़े ही प्यार से कहा। बाहर क्यों, घर पर ही बढ़िया खाना बनवा लेते हैं। आज तो बाहर ही खाएंगे, घर पर तो आप रोज़ ही खा लेती हैं। और फिर जब यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं भी अक्सर यहीं पर खाया करूँगा, बशर्ते आपको मेरे यहाँ आने पर एतराज़ ना हो। अगर हो तो पहले से बता दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, एतराज़ कैसा, और हो भी तो माँ पापा के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये बताइए कहाँ चलना है, ताकि उसके मुताबिक तैयार हुआ जाए। वह तो आपको ही बताना पड़ेगा। आप यहाँ पर पहले से रहती हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ बच्चे मौज मस्ती कर सके। हमारी मौज मस्ती तो जू या ट्रेजर आइलैंड में होती है, प्रभव उनसे बोला। मगर वह तो अभी बंद होंगे, अभी शॉपर स्टॉप खुला होगा, वहीं चलते हैं। इस बार प्रणव ने कहा। वहाँ तो कपड़े मिलते हैं भाई, और हम खाना खाने जा रहे हैं। जय बीच में ही बोल पड़ा। नहीं अंकल, आप चलिए तो सही, फिर देखिएगा कि वहाँ क्या क्या मिलता है। प्रणव प्रभव दोनों एक साथ बोल पड़े। वहाँ मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के मतलब का। दुर्वा हंसी। पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम या फिर चाट। अरे वाह, चाट खाए हुए मुद्दत हो गई है, वही खाएंगे। आपको पसंद है ना? है तो, मगर बात तो कहीं बढ़िया खाने की हो रही थी, किसी और दिन। आज तो बच्चों की पसंद की जगह ही चलेंगे, जय ने बड़े ही दृढ़ता से कहा। बाहर जाने और खाने के मौके तो अक्सर ही आते रहते थे, लेकिन ध्रुवा को बढ़िया खाना खिलाने का मौका नहीं आया, क्योंकि जय बच्चों के बगैर कहीं जाता ही नहीं था, और बच्चे फास्ट फूड वाली जगह जाने की ही जिद किया करते थे। वे वहीं पर ही एंजॉय करते थे। धीरे धीरे जय परिवार के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। भूषण सेवानिवृत्ति के बाद भला क्या करेंगे, पैसों को कहाँ निवेश करना होगा, वगैरह वगैरह अहम मुद्दों पर उससे सलाह ली जाती थी। एयर कंडीशनर की सर्विसिंग या वॉशिंग मशीन की मरम्मत वह सामने बैठकर ही करवाता था। हम तुम्हें छुट्टी के रोज़ भी चैन से नहीं बैठने देते भाई, बुरी आदत है हमारी, किसी न किसी काम के लिए बुला ही लेते हैं। एक रोज़ माँ ने उसे बड़ी लापरवाही से कहा। अच्छा है, नहीं तो मुझे बिन बुलाए ही आना पड़ता। जय इस बार हंस दिया। घर में अकेले बैठने के बजाय यहाँ आकर बच्चों के साथ मन बहला लेता हूँ। उनकी छुट्टी भी हंसी खुशी से कट जाती है, और मेरी भी। जानती है माँ, बचपन में छुट्टी का दिन मेरे लिए बहुत बुरा होता था, क्योंकि सभी दोस्त छुट्टी के रोज़ अपने पापा के साथ खेलते रहते थे। किसी के पास मेरे लिए फुर्सत ही नहीं होती थी, और मेरे पास मेरे पापा नहीं थे। यही सोचकर छुट्टी का दिन वह भी बच्चों के साथ गुजारते हैं, मगर जितने खुश वे तुम्हारे साथ होते हैं, हमारे साथ बिल्कुल नहीं। उम्र का फ़र्क बहुत मायने रखता है, माँ ने बड़े ही प्यार से कहा। आप ठीक कह रही हैं, दादाजी के साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना चाचा जी के आने पर या छुट्टियों में मामा के घर पर जाने से लगता है। वह लोग तुम्हें शादी करने को नहीं कहते। वही नहीं, अब तो यहाँ के पास पड़ोस वाले भी कहते हैं। जय हंसा। बस आप ही नहीं कहती, अगर कहूँ तो मानोगे? ये तो आपको कहने के बाद ही पता चलेगा। जय हंस दिया। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, प्रभव प्रणव पतंग लेकर आ गए, और जय उनके साथ पतंग उड़ाने में व्यस्त हो गया। जय के जाने के बाद माँ ने यह बात ध्रुवा को बताई। कहने में क्या जाता है, कह देना था। ध्रुवा हंसी। कैसे कुछ नहीं जाता? माँ ने तुनक कर पूछा। मेरी भला कोई इज्जत नहीं है क्या? आपका ख्याल है कि वह मना कर देता? उसने नहीं, तूने मना करना था, क्योंकि उसने तो तेरा हाथ ही मांगना था, और मुझे कहना पड़ता कि भाई मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बेटी की तरफ से कोई फैसला भी नहीं कर सकती। तुम भी ना, तुम कुछ ज़्यादा ही अटकलें लगाने लग गई हो माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने यह कैसे सोच लिया कि जय को मुझ में दिलचस्पी है? मेरे से ज़्यादा तो वह बच्चों और आप लोगों के साथ समय गुजारता है। आपने क्या इतना भी ध्यान नहीं दिया? तुझे खुश करने के लिए ना। वैसे तू इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वह तो सामने से ही दिखता है। वह तो है माँ, लेकिन अगर यह लगाव महज मेरी खुशी के लिए है, तो मेरे खुश होने के बाद यानी हमारी शादी के बाद बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे, और वह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी।
कि शादी के बाद जय उनके बजाय मेरे साथ ज़्यादा समय बिताए, यानी इस रिश्ते से उनसे जय अंकल ही नहीं उनकी माँ भी छिन जाएगी। दुर्वा बोली, और मुझे तो शादी अपनी नहीं बच्चों की खुशी के लिए करनी है। बच्चों को तो जय से ज़्यादा शायद ही कोई और खुश रख सके दुर्वा। और फिर जय कोई अल्लड़ छोकरा तो नहीं, परिपक्व पुरुष है। वह ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कभी नहीं करेगा जिससे बच्चों को या फिर तुम्हें तकलीफ हो। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए माँ कि जय की यह पहली शादी होगी, जबकि मेरी दूसरी। उससे संयम की अपेक्षा करना उसके साथ ज़्यादती होगी, और ये उम्मीद रखना कि जय के साथ न्याय करने में मैं बच्चों के साथ अन्याय करूँगी, मेरे साथ ज़्यादती होगी। मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ भला? पूर्वा ने समझाने के स्वर में अपनी माँ से कहा। मेरे लिए तो आप बगैर बाल बच्चे वाले दुहाजू ही देखिए। माँ दुर्वा के तर्क को काट तो नहीं सकी, लेकिन जय के जैसे सर्वगुण संपन्न दामाद को खोने का लोभ भी स्मरण न कर सकी। उन्होंने भूषण से भी बात की। दुर्वा बिल्कुल ठीक कह रही है शांति, और फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि जय यहाँ दुर्वा के लिए आता है, बच्चों में अपना खोया बचपन ढूंढने नहीं आता। कभी तुमने यह भी सोचा है कि 30 के ऊपर हो जाने के बाद भी वह कुंवारा क्यों है? हो सकता है शादी न करने की कोई मजबूरी रही हो उसके लिए। अब शांति भी कुछ सोचने लगी। अगर कोई मजबूरी होती तो वह मुझसे ये क्यों कहता कि आप मुझे शादी करने के लिए कहकर तो देखिए। तो कहकर देखती क्यों नहीं? कहकर देख लो। अगर उसने दुर्वा का हाथ मांगा तो क्या कहूँगी मैं? वही जो दुर्वा ने तुमसे कहा है। अगर उसे दुर्वा से शादी करनी है तो वह इसकी इस शंका का निवारण करना चाहेगा, और इसमें मैं उसकी मदद करूँगा। कैसे कैसे मदद करेंगे आप? वह जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो उसने तुमसे जो कहा है वही तुम उससे कहकर देख लो। अगली बार जय के आने पर शांति ने आखिर कह ही दिया, तुम भी अब शादी कर लो जय। अगर आप करवा रही हैं तो ज़रूर कर लूँगा माँ। करवा तो दूँ, मगर किससे? अरे ये मैं कल आकर बताऊँगा आपको, जय ने बड़ी ही गंभीरता से कहा। शांति चौंक गई। कल क्यों? क्या इसे कोई और लड़की पसंद है जिसे लेकर कल उनके पास आएगा कि इससे आप मेरी शादी करवा दीजिए, और वह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाएगी। बाप बेटी का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए उन्हें रात को बराबर से नींद भी नहीं आई, और सुबह उनका पूरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ का ब्लड प्रेशर शायद फिर से डावाडोल सा लग रहा है पापा, दुर्वा ने सुबह नाश्ता करते हुए कहा। मेरी तो एक ज़रूरी मीटिंग है, सो मैं तो रुक नहीं सकती, लेकिन आप माँ का ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए बाद ही अपने ऑफिस जाइएगा। शांति कुछ प्रतिवाद कर सकती इससे पहले ही भूषण ने कहा कि ब्लड प्रेशर तो मुझे भी चेक करवाना है, सो हम दोनों ही एक साथ चले जाते हैं। दुर्वा के जाने के बाद कुछ ही देर बाद जय आ गया। अंकल, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं प्लीज़? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं आप दोनों से दुर्वा जी और बच्चों की गैरहाजिरी में कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, जय ने विनीत स्वर में कहा। ज़रूर बुरखुदार, कहो क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहता हूँ वह तो बहुत संक्षिप्त सी बात है, पर उससे पहले की भूमिका ज़रा सी लंबी है। कोई बात नहीं, निसंकोच होकर इत्मीनान से सारी बात बताओ, भूषण ने उसे बढ़ावा देते हुए कहा। पहले चाय हो जाए? नहीं अंकल, बाद में, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। असल में मैं कई वर्षों से निकिता से प्यार करता था, लेकिन वह शादी करना लगातार टाल रही थी। इसीलिए मैं दुर्वा जी से मिलने यहाँ पर आया था कि वह निकिता को जाकर समझाए ताकि वह मुझे शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन दुर्वा जी ने साफ मना कर दिया होगा। शांति ने बीच में ही बात काट दी। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना। इससे पहले कि दुर्वा जी निकिता से मिलती, निकिता ने मुझे बताया कि वह प्रमोशन छोड़ देगी, लेकिन दिल्ली छोड़कर और कहीं भी नहीं जाएगी। और चूँकि मुझे प्रमोशन और यहाँ की नियुक्ति मिल चुकी थी, इसलिए यह बात तो साफ साफ जाहिर थी कि वह मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए यह सब बहाने कर रही थी। खैर, इसके बाद मैं यहाँ आ गया। प्रभव प्रणव तो मुझे पहले रोज़ से ही अच्छे लगे थे। उसके बाद आप सबने भी मुझे परिवार का ही स्नेह और सम्मान दिया कि अब मैं इसी परिवार का एक अंग बनना चाहता हूँ।
दुर्वा जी के मुकाबले में मेरी नौकरी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। दोनों पति पत्नी ने विहल भाव से एक दूसरे की ओर देखा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक में अफसर हो, भविष्य में और तरक्की करोगे, और फिर मेरी बेटी इन छोटी मोटी बातों को बिल्कुल तरजीह नहीं देती। वह काफ़ी मॉडर्न है, मगर उसे तुमसे शादी करने में ऐतराज़ है। भूषण ने उससे दुर्वा की कही हुई सारी बातें बता दी। दुर्वा जी का ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, और जैसा माँ ने कहा है कि मैं परिपक्व पुरुष हूँ, बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव भी है, इसलिए मैं उनकी अपेक्षा करना या उनकी कोमल भावनाओं को आहत करने की कभी सोच भी नहीं सकता। उसी तरह दुर्वा या हम लोगों को भी तुम्हारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए बरखुदार। भूषण ने बीच में ही बात काटी। बच्चों ने तुम्हें बताया ही होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में वे इस बार मामा के पास लंदन जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया है। जय को इस प्रश्न का औचित्य समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे मामा मामी के पास जाने को इतने उतावले हैं कि अगर दुर्वा साथ नहीं भी गई तो भी वह खुशी खुशी हमारे साथ चुपचाप चले जाएंगे। इस बीच तुम और दुर्वा यहाँ पर शादी कर लेना। अनुभव की बात बता रहा हूँ कि शादी के पहले 1-2 महीने तक नितांत एकांत की चाहत हर किसी को रहती है, फिर सब सामान्य हो जाता है, और वह एकांत हम तुम दोनों को दे रहे हैं। मैं आपके सुझाव या अनुभव को गलत नहीं बता रही, शांति बोली, लेकिन दुर्वा कभी भी हमारी गैरहाजिरी में शादी करना नहीं मानेगी। मैं भी नहीं मानूंगा माँ, लेकिन शादी हम आपके लंदन प्रवास के दौरान ही करेंगे, यानी वहीं लंदन में। वहाँ मेरे चाचा और कई दूसरे रिश्तेदार भी रहते हैं। वहाँ के माहौल में बच्चों को मेरा उनकी माँ के करीब आना बुरा नहीं लगेगा, और नई जगह और मामा के बच्चों के साथ घूमने में वह हमसे हरदम चिपके भी नहीं रहेंगे, कहकर जय धीरे से मुस्कुराया। बात तो सही है, लेकिन दुर्वा को भी तो समझ आनी चाहिए ना। अपना फुल प्रूफ फॉर्मूला है शांति, समझ में कैसे नहीं आएगा, लेकिन बेटी की तसल्ली के लिए मुझे बगैर ज़रूरत के यहीं पर रहना पड़ेगा, और फिर दुर्वा के हाँ कहने पर एक और घर आखिर बस ही गया। और वैसे भी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो बस अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने वायदे के मुताबिक कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।